भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का राग अलाप रहे ट्रंप। एसकेएम ने लैंड पूलिंग पॉलिसी रद्द करने की मांग की, दिल्ली जैसा धरना करने की दी गई चेतावनी। ओलंपिक 2036 के खिलाड़ियों का कम से कम 3 पदक का लक्ष्य है, हर महीने सरकार दे रही 50,000 रुपए। बदल गया है उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने एक ट्रेड डील के नाम पर दोनों देशों में युद्ध विराम करवाया है। भारत सरकार कई बार ट्रंप के इस बयान का विरोध कर चुकी है। सेना ने भी साफ किया है कि सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, मगर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप किसी मौके पर यह कहने से नहीं चूकते हैं कि सीज फायर उनकी बदौलत हुआ है। जी हां, हाल ही में ट्रेड डील पर बात करते हुए ट्रंप एक बार फिर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे युद्ध के हालात को रोका है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत सरकार और सेना दोनों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सर्वदलीय बैठक कर घोषणा कर दी है कि पंजाब सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी को रद्द करे, नहीं तो 3 कृषि कानूनों को लेकर जैसा धरना दिल्ली में दिया गया था, वैसा ही धरना पंजाब सरकार के खिलाफ लाया जाएगा। एसकेएम के सदस्यों ने दो टूक कर कहा कि सरकार को पॉलिसी वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाएगा। किसान भवन में हुई इस बैठक में आम आदमी पार्टी के किसी भी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि भाजपा, कांग्रेस समेत 10 राजनीतिक दलों ने संयुक्त किसान मोर्चा को अपना समर्थन दिया। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा कि बैठक में आने का निमंत्रण कैबिनेट मंत्री व पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा को दिया गया था। उन्होंने भरोसा दिया था कि वो बैठक में शामिल होंगे। इसके बावजूद भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में नहीं आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों के तहत लगभग 3,000 खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए दे रही है। अमित शाह वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीत के लिए लक्ष्य तय करना और रणनीति बनाना हर किसी का स्वभाव होना चाहिए। शाह ने कहा कि जो लोग जीतने की आदत डालते हैं वही असाधारण प्रदर्शन करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड से जुड़ी सभी इकाइयों से कम 3 पदक जीतने का लक्ष्य तय करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उपलब्धि 2029 में गुजरात में होने वाले अगले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में नए कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 2036 के ओलंपिक में भारत शीर्ष 5 पदक विजेता देशों में शामिल होगा। योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था विदेशों में भी सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि मुठभेड़ के दौरान 9,467 अपराधियों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए 14,000 से ज्यादा कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही प्रदेश में कानून का राज स्थापना को शीर्ष वरीयता पर रखा। उनकी स्पष्ट चेतावनी थी कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने न केवल पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से सुसज्जित किया, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा किया। पिछले 8 वर्षों की सख्त नीति और अभियान का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाने लगा है।